गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर करेंगे, मेटल और नॉन मेटल, जो कि हमारे आईसीआर टेक्नीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इससे पहले हम लोग एसिड बेस साल्ट पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेटल और नॉन मेटल को। देखते हैं क्या है मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। ऐसे सभी को पता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सबको पता होता है, फिर भी देखते हैं क्या है फिजिकल स्टेट। थोड़ा सा देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। जो काम का चीज है उसको पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट देखते हैं, तो इधर लिखते हैं मेटल और इधर लिखते हैं नॉन मेटल। ये मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो सबको ये चीज पता होगा कि मेटल क्या है, कि जो जनरली जो है मेटल वो सॉलिड होता है। मेटल जनरली सॉलिड होता है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जनरली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड। मेटल हमेशा सॉलिड होता है। और नॉन मेटल ये भी सॉलिड होता है, नॉन मेटल भी सॉलिड होता है, ठीक है। ये भी सॉलिड होता है, लेकिन इस सबके सबका अपना अपवाद है। तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा, मेटल का एक्सेप्शन क्या होगा। जनरली जो मेटल है वो सॉलिड होता है, जो धातु है वो हमेशा सॉलिड होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है जो अपवाद है। अपवाद क्या है कि मरकरी, मरकरी जो है ये सॉलिड नहीं होता है, मेटल, लेकिन सॉलिड नहीं होता है। ये क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। हम बताएं कि नॉन मेटल भी सॉलिड होता है, नॉन मेटल सॉलिड होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। ये भी क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। सॉलिड होता है हर मेटल, लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद को याद करते चलना है, ये अपवाद हमें काम आएगा, ठीक है। क्या अपवाद है किसका, कौन सा एक्सेप्शन है किसके केस में, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, लस्टर। लस्टर के केस में देखते हैं। लस्टर के केस में मेटल क्या होता है कि मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं दे हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल के पास शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। मेटल का एक्सेप्शन क्या है, लीड। मेटल का एक्सेप्शन है लीड, इसके पास रफ सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। मेटल लेकिन शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो इसके पास डू नॉट हैव साइन, इसके पास साइन नहीं होता है, इसके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन होगा वो होगा अपना, इसका जो अपवाद होगा वो बहुत होगा डायमंड। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उसके पास शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन इसके अपवाद में एक्सेप्शन में आता है डायमंड। हमको पता है कि डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है, उसके पास बहुत शाइनिंग है, इसीलिए डायमंड एक्सेप्शन में आ गया। दूसरा है ग्रेफाइट। तीसरा है आयोडीन। ये सब नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस, कौन ज्यादा हार्ड है कौन सॉफ्ट है। तो बातें से पता चलता है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा
कि जो मेटल है मोर हार्ड या फिर हार्ड इन नेचर, ऐसे लिखो। मेटल जो है, मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सेप्शन है पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, ये सब इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉन मेटल क्या है? तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, जनरली सॉफ्ट होता है। हार्डनेस के केस में देख रहे हैं, अभी हार्डनेस से कंपैरिजन करेंगे कि मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल क्या हार्ड होता है? नहीं, मेटल नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। लेकिन जहां तक ये हमको पता है, जो डायमंड होता है उसको कोई ऐसे दबा सकता है क्या? वो सॉफ्ट होता है? नहीं होता, इसीलिए डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड क्या है? वो एक्सेप्शन है, डायमंड अपवाद है नॉन मेटल बट सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एमपी, एमपी से मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो इसका जो है लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका एक्सेप्शन आएगा, मेटल का एक्सेप्शन होगा मरकरी। मरकरी के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नॉन मेटल का एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, कार्बन। कार्बन में बहुत जल्दी आग जलता है, लेकिन प्रॉपर्टी है कि लो, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन में है, इसीलिए कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में मेटल के पास, मेटल है हाई डेंसिटी, मेटल के पास हाई डेंसिटी, वहीं नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी, ठीक है। मेटल के पास लो डेंसिटी, सॉरी, मेटल के पास हाई डेंसिटी, नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी। मेटल का एक्सेप्शन, कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जिसके, कौन सा मेटल का ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास हाई डेंसिटी नहीं होता है? तो वो है अपना सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो है हाई डेंसिटी है, सॉरी लो डेंसिटी होता है। क्या है सोडियम पोटेशियम, इसका कैसा नेचर होता है हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। बाकी कुछ जो होगा पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे, इसके बाद पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी है तो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। हम बताएं कि नॉन मेटल जो है लो डेंसिटी का होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में आता है डायमंड। डायमंड देख रहे होंगे कि डायमंड बहुत सारे जगह पे एक्सेप्शन के तौर पे आ रहा है, ध्यान रखना होगा इस चीज का। उसके बाद देखते हैं ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटनेस तो देख ही चुके हैं, अगला के लिए देखते हैं कौन सा अगला है कौन सा अगला नहीं है। मेटल जो है, मेटल्स आर अगला, ठीक है। मेटल जो है अगला है, वही नॉन मेटल की बात करें तो डू नॉट अगला, डू नॉट फॉर्म ऑफ अगला, ये अगला का फॉर्म नहीं है, मतलब ये किसी चीज का मिक्सचर नहीं है, ठीक है। कंडक्टर के लिए अगर कहें तो मेटल क्या है, सबको पता होगा, चर्चा भी हुई है इस चीज का। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर किसका? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ना होता है गुड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर है,
नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसका एक्सेप्शन है मेटल का, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, गुड कंडक्टर है, इसके वजह से क्या करता है, ये कटायन देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। ये बैड कंडक्टर है तो ये क्या देता होगा, गिब्स अनायन, निगेटिव चार्ज देता होगा। ठीक है, बैड कंडक्टर होने की वजह से। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा कम पता है लोगों को। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल का, सबसे पहले मेटल का देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एक चीज एसिड बेस साल्ट में भी क्लियर किया गया था कि मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो हमेशा बेसिक नेचर में होगा, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो चीज वो जो होगा एसिडिक नेचर का होगा। तो हम पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एसिड बेस जब पढ़े थे उस समय भी इस पे चर्चा हुआ था। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड आर generally basic in nature, generally basic in nature। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है जिंक ऑक्साइड, एक्सेप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड। है मेटल ऑक्साइड, है मेटल ऑक्साइड, बट बेसिक नहीं एसिडिक नेचर में है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, मेटल ऑक्साइड का एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आएगा कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है, लेकिन इसका अब अपवाद में कौन सा है, तो ये है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो सोडियम है ना, सोडियम, और दूसरा कौन सा, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है ना, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्ट vigorously विथ O2, ऑक्सीजन, बहुत जल्द रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको रखा जाता है केप्ट इन किरोसिन वायल, किरोसिन वायल, इसीलिए इसको किरोसिन वायल में रखा जाता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तीसरा बात, अगर मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर को रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा, एसिड बेस साल्ट में भी शायद ये बात बताया गया था कि मेटल और वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल है तो मेटल बनेगा, और वाटर है यहाँ तो हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है कुछ, कौन सा रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जिसमें से गैस बाहर निकल रहा हो, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि बाहर नहीं अंदर आता है गैस, तो वो होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो मेटल जब हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना, इस रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरा बात, दूसरा बात क्या है कि यदि मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट और प्लस
हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड HNO3 लेते हैं। अगर मेटल के साथ डाइल्यूटेड HNO3 एसिड है, ये भी एसिड है, इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी बनता है साल्ट प्लस वाटर, ये बनाता है साल्ट प्लस वाटर। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इस मेटल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? Mg और Mn, ये इसका एक्सेप्शन है। मेटल यदि डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट वाटर के साथ साल्ट बनाएगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी अब देखते हैं नॉन मेटल का। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? तो नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल कभी रिएक्शन नहीं करता है किसके साथ? तो लिखेंगे नॉन मेटल नेवर रिएक्ट विथ किसके किसके साथ? वाटर के साथ, स्टीम के साथ और डाइल्यूटेड एसिड के साथ। अभी हम लोग मेटल का डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाए थे ना, लेकिन नॉन मेटल कभी रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, स्टीम के साथ, डाइल्यूटेड एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है। एक चीज हो गया। दूसरा अच्छा बात क्या है? ये नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, देता नहीं है, ये लेता ही है। दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ठीक है। यदि नॉन मेटल को हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ऐसे लिखेंगे, ऑन हीटिंग विथ concentrated acid, then they form oxides और साल्ट। यदि नॉन मेटल को हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हीट करते हैं, तो ये बना देता है ऑक्साइड या फिर साल्ट, ठीक है। ऑक्साइड या फिर साल्ट ये चीज बनाएगा। एक अच्छा बात लिख लेते हैं नोट करके कि आयरन जो है ना, आयरन आयरन मेल्ट करता है, मतलब आयरन को पिघलाना है तो ये पिघलता है 1538 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। दूसरा नाइक्रोम का नाम सुने थे? कब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि जो वाटर हीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसका जो एलिमेंट होता है, उसका जो एलिमेंट है वो बना होता था नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम किसका कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है? निकल और क्रोमियम का, वही चीज है यहाँ पे, निकल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम। तो ये दोनों मिलके क्या बना है? नाइक्रोम बना है। निकल और क्रोमियम मिला तो नाइक्रोम बना, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है? वाटर हीटर में, यूज्ड इन वाटर हीटर। वाटर हीटर में निकल और क्रोमियम का यूज होता है। क्यों होता है भाई? नाइक्रोम का ही यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रेसिस्टेंस पावर है और हाई रेसिस्टेंस पावर है।
ये सब बात पहले भी डिस्कशन हुआ था ये सब चीजों का। ठीक है। दूसरा होता है एक ब्रास। ये सीधा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है इसीलिए सबको बता रहे हैं, हम लोग क्लियर कर रहे हैं। एक ब्रास है, ब्रास किसका मिक्सचर है? ब्रास किसका मिक्सचर है पूछेगा। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, तो उसमें हमें ऑप्शन देखना है जिंक का प्लस कॉपर का। तो ब्रास किसका मिक्सचर है? जिंक का, कॉपर का। ठीक है दोस्तों, हम लोग को मेटल नॉन मेटल में जो देखना था हम लोग देख चुके हैं। शायद हमें लगता है कि मेटल नॉन मेटल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इसके आगे आता है पीरियोडिक टेबल, उसमें रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, सारे कुछ को, कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है, किसके ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर करके होगा, उसमें सारे चीज को क्लियर करेंगे। फिलहाल जो मेटल नॉन मेटल था यह यहाँ पे खत्म होता है, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, थैंक यू।